द यंग इन्वेंटर। बाय बाय। ये नहीं है वो, ये भी नहीं। यही है वो 100%। तुम सुआ हो ना परमैन के दोस्त? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मित्सुआ से मिलने कौन आए हैं? कबाव और साबू आए हैं? नहीं, पता नहीं कौन आया है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले लो। सकामाची प्राइमरी स्कूल 4th स्टैंडर्ड, एडिसन। नहीं, मैं एडी मैगो इचिरो हूँ। नए नए खोज करना मेरी हॉबी है। मैं एक प्रोफेशनल इन्वेंटर हूँ। मैं सारी दुनिया में अपने नए नए इन्वेंशंस के लिए जाना जाता हूँ। नहीं, वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? दोस्त परमैन से मिलना चाहता हूँ। प्लीज उसे जल्दी बुलाओ ना। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है दोस्त? मैं उस बुज़दिल परमैन को एक असली सुपर हीरो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इन्वेंशंस इस्तेमाल करे और दुनिया का बेस्ट सुपर हीरो बने। बुज़दिल सुपर हीरो? तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? लेकिन बात तो सच ही है ना? देखो, वो पहले से ही सुपर हीरो है। ऐसा सुपर हीरो किसे चाहिए? हमेशा वो किसी न किसी पर डिपेंड रहता है। जरा ये क्लिपिंग्स देखो, देखो। यही है तुम्हारा सुपर हीरो परमैन। जब उड़ता है तो पाखों से पीछे रहता है। जब मारने में वो बूबी से पीछे रहता है। और ताकत में पायान से पीछे है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, तुमने ये फिल्म क्यों बनाई है? ये सारी क्लिप्स मैंने न्यूज से ली हैं। क्यों, है ना लाजवाब? सच बताऊं तो परमैन की इमेज दुनिया की नजरों में उठानी पड़ेगी, वरना परमैन को लोग सुपर हीरो के बजाय जोकर मानने लगेंगे। मगर मेरे इन्वेंशन से वो निकम्मा परमैन भी सुपर हीरो बन सकता है, अगर उसमें बदलने की जरा भी चाहत हो तो। फिर देखना वो पाकों से कैसे तेज उड़ता है और बूबी से ज्यादा ऊंची जंप मारता है और पायान से ज्यादा ताकतवर होगा, और फिर होगा वो असली नंबर 1 परमैन। क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं तो मुझे तुमसे बात करने की जरूरत ही क्या थी? तुम ये बात परमैन से कहोगे ना? हाँ बोलो ना। हाँ, मैं उसे जरूर बताऊंगा। हाँ, तो ये है स्पीड रेजिंग बेल्ट, जो स्पीड बढ़ाता है। अब इसकी मदद से मैं पाकों से भी तेज उड़ सकता हूँ। जल्दी से यहाँ पहुँचो। ठीक है। इसमें बहुत पावरफुल इंजन है। तुम्हें सिर्फ ये रस्सी खींचनी है, जिससे तुम्हारी स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी, समझे? नंबर 1, जल्दी आओ। तुम इतने लेट क्यों हो गए? मुझे माफ कर दो, लेकिन आज के बाद तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर चले। ठीक है। उन्हें जरूर शौक लगेगा। मैं उन्हें थोड़ी ही देर में ओवरटेक कर लूंगा। रस्सी खींचता हूँ। गलती से मिस्टेक हो गई, गिर गया होगा उसमें, इसलिए वो फटने लगा। मैं अगली बार उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ऐसा होता है। तुम्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है क्या? तुम्हें हार का सामना करना सीखना चाहिए। मैं हार से परेशान होता तो इतने सारे इन्वेंशंस कैसे करता। अब इसे ट्राई करते हैं। इसका नाम मैंने जंबो जंप सॉक्स रखा है। वो तो ठीक है, पर इस बार ये ठीक से काम करेगा ना? कोई शक? तुम्हें सिर्फ ऊंचा उड़ने के बारे में सोचना होगा, समझे? बचाओ! कोई मुझे बचाओ प्लीज! बचाओ! हम उसे ऊपर से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि पहाड़ी की चोटी अलग एंगल पर है, और नीचे से भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बड़ी तेज हवा चल रही है। अब क्या करें? ठीक कह रही हो तुम, इतनी हवा में उड़ना नामुमकिन है। अब से 5 मिनट के बाद से 20 सेकंड के लिए हवा रुकने वाली है। तब बूबी जंप मारकर उसे बचा लेना, ठीक है? मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तुम जाओगे? लेकिन ये काम तुम्हारे बस का नहीं है परमैन। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्पेशल शूज है। हैं? इसमें स्पेशल क्या बात है?
तुम लोग बस यहाँ रुको और मेरा कमाल देखो। ये शूज तो वाकई कमाल का है। वो भी आज तो मैं तुमसे आगे चल रहा हूँ। जरा देखो तो परमान को, वाह क्या स्पीड है। हाँ हाँ सचमुच। बचाओ बचाओ। थैंक यू वेरी मच। अरे कोई मुझे भी तो बचाओ 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 बचाओ। ये लो तुम्हारे घटिया इन्वेंशंस कोई काम के नहीं है। शूज तो बनाया लेकिन कंट्रोल करना भूल गए। हाँ तुम्हारा सजेशन मैं नोट करता हूँ। अगर मैं पंडोरा बॉक्स का स्प्रिंग इस्तेमाल करता तो शायद ये बेहतर काम करता। मुझे तो लगता है ये सिर्फ नाम का एडिशन है, इसमें वो कोई भी गुण नहीं है। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं अब खुद पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकता, उतनी ताकत ही नहीं बची। मैं चला मेरे दोस्त, बाय। ये है इलेक्ट्रिक स्पाइडर, मेरा बेस्ट इन्वेंशन। इलेक्ट्रिक स्पाइडर, ये क्या है? इसमें है 10 मैजिक हाथ जो एक ही समय में अलग अलग काम कर सकते हैं। जरा देखो। तो बढ़िया रहेगा। इसे ट्राई करना चाहोगे? हाँ अरे साबू, ये तो परमान है ना? पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। आ गए बकरे, चलो इन पर ट्राई करते हैं, देखता हूँ क्या करते हैं। हाँ पहली बार सही काम किया है। पर ये सब गलत है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? प्राइमरी स्कूल के बच्चे? तुम तो प्राइमरी स्कूल में 10 बार फेल हुए बच्चे लगते हो। हाँ बोलो, परमान बोल रहा हूँ, क्या काम है? मैं पाको बोल रही हूँ। शहर के चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तुम सब यहाँ जल्दी पहुँच जाओ प्लीज, हमें बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तुम्हारा इन्वेंशन इस्तेमाल करने की बारी आ गई है दोस्त, देखता हूँ क्या काम करता है। ऑल राइट सर, ये हुई ना बात। अगर इस बार सब कुछ सही हो गया तो सारे देश में मेरा नाम हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे आज की न्यूज़ देखने घर पहुंचना है। अजीब कैरेक्टर है। हाँ सही कहा। मैं एक्सीडेंट के चौराहे से बोल रहा हूँ। कई गाड़ियाँ आपस में टकरा गई है। अंदाजन 200 लोग घायल हुए हैं। सारे परमैन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, परमैन एक बार में 10 लोगों को लेकर जा रहा है। बहुत कमाल के हैं ये परमैन। देखिए, ये परमैन आग बुझाने में मदद कर रहा है। बहुत बढ़िया, मेरा इन्वेंशन काम आ रहा है। परमैन, आपके पास कमाल का मशीन है। ये आपने कैसे बनाया, जरा दर्शकों को बताइए। एक्चुअली ये मैंने नहीं, बल्कि ये मेरे किसी फैन ने बनाया है मेरे लिए। मैं और तुम्हारा फैन कभी नहीं हो सकता। ओह, क्या हम लोग उस फैन का नाम जान सकते हैं जिसने ये मशीन बनाया है? उसका नाम है। हाँ, बोलो बोलो ना, अब मेरा नाम टीवी पर आ जाएगा। सारा देश मेरा नाम सुनना चाहता है। अभी के लिए बस इतना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद दूसरे लेकिन तुम इसे वापस क्यों लेना चाहते हो? मुश्किल से एक गैजेट तो बनाया तो तुमने ढंग का। आज से जिसने से बनाया है वही से बनेगा। मैं तुमसे भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा, देखना। फिर लोग मुझे परमैन से भी बड़ा मानने लगेंगे। मैं सबकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला फिर कोई नहीं कर पाएगा। हमारी मुलाकात यहीं तक थी, अब मैं चलता हूँ। मैं ज्यादा उड़ नहीं पाया, क्यों? परमैन बनने के लिए उसकी उड़ने वाली चादर भी तो चाहिए। हार का सामना करना सीख लो, हार के बाद ही जीत होती है। तुमने ही तो सिखाया था, भूल गए? परमैन becomes invisible. ये लो। हाँ, ये लो। ये देखो मेरा शॉट। कब आओ? मेरी बारी कब आएगी? और तुम मेरे रैकेट से खेल रहे हो। हाँ हाँ साबू, मुझे मालूम है ये तुम्हारा रैकेट है। चलो बच्चे को एक गेम और खेलते हैं। ये कबाब भी ना हमेशा साबू के भोलेपन का फायदा उठाता रहता है। ये लो मेरा शॉट। जब बैडमिंटन खेलते हैं कब ऐसा ही करता है, पता नहीं क्यों।
वहाँ से निकालना तो बहुत मुश्किल है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुमार। तुम्हें ज्यादा स्टाइल में खेलने की क्या जरूरत थी यार? तुम चुप रहो साबू। आज मैं बहुत थक गया हूँ, लगता है उड़ने की बजाय पानी में तैर रहा हूँ। ओए परमान! अरे अब क्या काम पड़ गया इनको? हमारा शटलकॉक पेड़ में फंसा है, क्या तुम उसे निकालोगे? हमेशा मुझे ऐसे छोटे छोटे काम के लिए बुलाते रहते हैं, खुद से जरा भी काम नहीं करते। ड्यूटी है, निभानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच परमान। तो फिर मैं चलता हूँ। परमान सुनो तो। अरे अब क्या हुआ? परमान क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ नहीं आज नहीं। परमान! हाँ बोलो क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया। अरे मजाक करना बंद करो। मैंने क्या किया? जरा समझो मेरी हालत क्या हो रही होगी। आज मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। मैंने 4 एक्सीडेंट कॉल्स किए हैं, फिर 7 चोरी और डकैती के कॉल्स अटेंड किए। कुल मिलाकर 11 कॉल्स हो गए। देखा ना कितना थक गया हूँ मैं, इसीलिए सिंपल एडिशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ना बुलाया? हाँ क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूँ? चलता हूँ। परमान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, हमारे साथ खेलना परमान का असली काम थोड़ी ना है, उसे तो और भी कई काम है। घर पहुँचने में अभी 10 मीटर बाकी है। 8, 7, 6। चलो शुक्र है पहुँच गया। हाय अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम तो आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अब कौन है? मेरी जगह तुम बात करो रोबोट। परमान नंबर 1। हाँ बोलिए, मैं परमान का रोबोट बोल रहा हूँ। कैसे हो रोबोट? मुझे तुमसे नहीं परमान से मिलना है। चलो जल्दी उसे असाई हिल टॉप पर पहुंचाओ। मैं क्या करूँ? बाय बाय। अपने बदले दूसरे को नहीं भेजना। मुझ पर तरस खाइए बर्डमैन, मुझ में अब जरा भी ताकत नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। अच्छा तो तुम हिलना नहीं चाहते तो मुझे ही कुछ करना होगा। वहीं लेटे रहना, हिलना मत। 1 2 3 4 5 और ये। अरे ये तो गायब हो गया। वाह इतने जल्दी पहुंच गए। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे बर्डमैन यहाँ क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। लेकिन अरे कहाँ यहाँ हो? इस तरफ। पहले ये तो बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपको वाकई कुछ काम है भी या मैं घर चला जाऊँ? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो। लगता है कंप्यूटर में एरर आ गया है। एरर? वो क्या है ना, मैं टेलीपोर्टेशन ट्राई कर रहा था लेकिन मैं अगले लेवल पर चला गया, जिससे शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ये सब टेक्निकल बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। सीधे सीधे बताइए ना कि हुआ क्या है। वो क्या है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ तुम इनविजिबल मैन बन गए हो। इनविजिबल मैन? क्या तुम अपने आप को आईने में देख सकते हो? नहीं, मैं अपने आप को नहीं देख सकता। डरने की बात नहीं है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। मशीन है, खराब तो होंगे ही। मैं अभी जाकर इसे रिपेयर करके लेकर आता हूँ। तो मैं इनविजिबल बन गया हूँ। यानी कि अब मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मैं हमेशा से यही तो चाहता था। अब आएगा असली मजा। मेरी गायब होने की वजह से मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मेरी परमैन पावर से मैं क्या क्या करता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि मैं जो भी मस्ती करूँगा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। मैं और ऊपर नहीं जा सकता हूँ। आज तो परमान भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर तुमने वादा किया था ना कि तुम छोटे कामों के लिए परमान को नहीं बुलाओगे, वो बिजी रहता है। जी को मेरे बारे में कितना सोचती है। ये वाला शटल तो गया ही समझो। हाँ। मिचिको के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे ये क्या, इतनी तेज हवा अचानक कहाँ से आ गई? लेकिन वो शटल फिर भी नहीं गिर रहा है। लगता है बुरी तरह से फंसा है। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पूरा पेड़ गिर गया। हाँ सच कह रहे हो, मैंने भी कभी पेड़ गिरते हुए नहीं देखा। इस बार भी मिचिको को फुल मार्क्स मिले हैं। बड़ी होशियार लड़की है। देखूं अगला पेपर किसका है। अरे ये तो मेरा पेपर है। लगता है यहाँ कोई है, या फिर मेरे कान बज रहे हैं। पता नहीं इस मित्सु ने पेपर कैसे लिखा होगा। मुझे फिर से कम मार्क्स मिलेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस बार तो नहीं, प्लीज प्लीज। मुझे तो लगता है इस बार भी मित्सु को 0 ही मिलेगा। ये क्या, लगता है मुझे किसी ने बांध दिया है। मुझे सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मुझे मालूम है मित्सु की आत्मा मुझे परेशान कर रही है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं इस पेपर पर 0 लिख कर ही रहूंगा, अंडा बना कर ही दम लूंगा। लगता है ये नहीं मानेंगे, इन्हें छोड़ देता हूँ।
वाह, आखिर अंडा बना ही दिया। बूबी, केला यहाँ है, आओ ले लो। वाह, मजा आ गया। क्या कहा? एक केला तुम्हें चिढ़ा रहा था? कहाँ है वो? मैंने इससे पहले ऐसे उड़ते हुए केले को कभी नहीं देखा। ये जरूर किसी की शरारत है। अभी मैं उसे ठीक करती हूँ। हाँ? ये बात तो मेरा कुछ ज्यादा ही सोचती है। बचाओ, बचाओ। अरे क्या कर रही हो? अरे ये तो कोई साधारण सा केला लगता है। अरे ये तो सचमुच साधारण केला है। पता नहीं ये पाको हमेशा अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही क्यों चलाती है। अच्छा है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, वरना आज तो जब तक मुझे कोई देख नहीं सकता तब तक मैं मजे लेने से नहीं रुकूंगा। इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ मैं परमान बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? भगवान, तुम खुश हो जाओ, मैंने अपना कंप्यूटर ठीक कर लिया है। मैं अभी तुम्हें नॉर्मल बना देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है, बाद में कर लेना। क्या कह रहे हो तुम? कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हो ना? मस्ती नहीं करना, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? हाँ? नहीं तो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? तो फिर जल्दी बताओ, तुम कहाँ हो? बताओ जल्दी। बहुत दूर हूँ, अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाल बच गया। ये जरूर कुछ शैतानी करने की सोच रहा होगा। कबाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें परमैन पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए? बोलो। हाँ साबू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो पेड़ गिराने का आइडिया हमें क्यों नहीं आया? मैंने तो सोच लिया है कबाओ कि आगे से परमैन पर कभी डिपेंड नहीं करूँगा और खुद का काम खुद ही करूँगा। ठीक है साबू, आज के बाद हम अपना काम खुद करेंगे और किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। हाँ कबाओ, तुम कितनी जल्दी मेरी बात को समझ गए, कितने समझदार हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही, तुम्हें बस अभी पता चला है। मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। बर्डमैन मुझे किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, धड़क धड़क। अरे ये क्या हुआ? अभी कुछ हुआ था, कुछ देर के लिए एक रोशनी मेरे अंदर आई थी और फिर लगता है मैं अपने नॉर्मल रूप में वापस आ गया हूँ। उसे मालूम नहीं चला है कि वो अब दिखाई देने लगा है। चलो देखते हैं कि अब वो क्या शरारत करता है। शायद मैं दिखाई दे रहा हूँ, शायद नहीं। कैसे पता चलेगा मुझे? कबाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन साबू, एक काम करता हूँ, यहाँ छुप जाता हूँ। कबाओ, याद है ना? हाँ याद है। तड़ाई। आज हम इसे इग्नोर करके बता देंगे कि हम इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। हाँ, हम इसे इग्नोर करते हैं। साबू, हमें बैडमिंटन खेले हुए कितने दिन हो गए। चलो चलकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, कितना बढ़िया आइडिया है। चलो मजा आएगा। लगता है वो मुझे अब भी देख नहीं सकते। इसका मतलब मैं अब भी इनविजिबल हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, बदमाश कहीं के। मैं इनविजिबल हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे केक खाते हुए कैसे पकड़ लिया? ये